रात्रि के 9वें दिन आप इस चीज़ को अगर अपने घर में ले आएंगे तो यकीन मानना आपकी ज़िंदगी के हर दुख दर्द मिट जाएंगे, हर मुसीबत आपसे कोसों दूर भागेगी। इसको अगर आप घर में स्थान देंगे, ये चमत्कारी चीज़ है जो आपको लाभ देती है। आज इसी के बारे में प्रकाश डालने जा रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो बहुत काम का है। इस वीडियो को अभी से लाइक करिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको अद्भुत दी जा रही है जो आपको चमत्कारिक ढंग से लाभ देगी। क्योंकि नवरात्रों में जो उपाय किए जाते हैं, चमत्कार आपके जीवन में लाते हैं, और आपका विश्वास होना ज़रूरी है। जिसके पास विश्वास है उसके पास बहुत असीम दौलत होती है, और असीम दौलत उसको प्राप्त होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो चमत्कार से कम नहीं है। तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में ओम गंग गणपते नमः, ओम दुर्गाय नमः अवश्य ही प्रेषित करना। ये चीज़ गणेश जी के रूप में है, और इनको श्वेतार्क गणपति बोला जाता है। श्वेतार्क गणपति एक श्वेतार्क नामक पौधे की जड़ होती है, जिससे ऑटोमेटिकली नेचुरल रूप से गणेश जी निर्मित हो जाते हैं, और इनको ही आकार देकर गणेश जी बनाए जाते हैं। तो ये है श्वेतार्क गणेश जी। इनको आप अपने घर में नवरात्रि के रूप में स्थापित करते हैं तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होता है। माता दुर्गा का पूजन करते हैं, माता गौरी का आप पूजन करते हैं, नवरात्रों में माता के नव स्वरूपों का पूजन करते हैं। लेकिन आप अकाऊ भी बोलते हैं इनको, और इनका ज़बरदस्त महत्व है। श्वेतार्क नाम से ये प्रसिद्ध हैं पूरे ज्योतिष शास्त्र में। आज हम इन्हीं के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। और इस गणेश स्वरूप में आप नहीं रखते तो गणेश जी आपके पास पहले से हैं। अगर आपने क्रिस्टल के गणेश जी रख रखे हैं, या किसी मरगज के गणेश जी रखे हैं, मतलब हरे गणेश जी आपने रखे हैं, या लाल गणेश जी आपके घर में हैं, और अन्य गणेश जी को आप नहीं रखना चाहते, क्योंकि गणेश जी की संख्या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 गणेश भी नहीं होने चाहिए, लेकिन 3 गणेश मान्य है, लेकिन 3 से ज़्यादा गणेश नहीं होने चाहिए। अगर आपके घर में ऑलरेडी 3 गणेश विद्यमान हैं तो दुविधा में है, तो श्वेतार्क का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। पूरा प्रोसीजर जानिए, ये सारी तंत्र बाधाएं आपके जीवन से समाप्त कर सकता है। भारतीय वनस्पतियों में धतूरा, मदार, ये मदार का प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, मदार भी इसको बोलते हैं। और धतूरा, मदार, करील को विषाक्त माना गया है, लेकिन मदार का जो प्लांट होता है वो बहुत शुभ होता है, और तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करने में उसका कोई सानी नहीं है। जिस घर में मदार का पौधा होता है, सफ़ेद आंकड़ा भी इसको बोलते हैं, सफ़ेद आंकड़े का पौधा अगर आपने घर में लगा रखा है, तो सफ़ेद आंकड़े के पौधे में ही जड़ में गणेश जी होते हैं, निर्मित हो जाते हैं स्वतः ही। और सफ़ेद आंकड़े के पौधे में आप डेली दीपक जलाते हैं तो आपको ज़बरदस्त नेगेटिविटी से रिलीफ मिलती है। मदार को आक भी बोलते हैं, और कई स्थानों पे अर्क के नाम से भी जाना जाता है। मदार में फलों के गुच्छे निकलते हैं। इनके फूल खिलने पर सफ़ेद रंग के होते हैं, और बैंगनी रंग की छटा भी इनमें बिखरी होती है। शिव जी की पूजा में मदार के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। यह शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ज़बरदस्त रोल अदा करते हैं। इसको श्वेतार्क के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी की पूजा में श्वेतार्क का विशेष महत्व होता है। वैसे शिव जी पर भी इसके पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लेकिन श्वेतार्क मूल यानी मदार की जड़ में गणेश जी का वास होता है। ऐसा कहकर गणेश जी की उपासना की जाती है, और गणेश जी पर भी इसके पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्वेतार्क मूल में गणेश जी का वास है। यदि तांत्रिक विधि से यह मूल आपको प्राप्त करके अपने घर में स्थापित करनी हो, तो इसका दैनिक पूजन करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। यह गणेश जी की ही भांति उस परिवार की समृद्धि देती है, श्री समृद्धि देती है, जो साधक को सब भौतिक बाधाओं का शमन कर देती है। श्वेतार्क मूल पूर्णतः तांत्रिक विधि से प्राप्त करा जाए और उसका पूजन किया जाए तो आपको लाभ होता है। श्वेतार्क साधना में मुहूर्त का विशेष महत्व है। इसको किसी भी शुभ मुहूर्त में आप प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रों से अधिक श्रेष्ठ मुहूर्त और क्या होगा।
इसी निमित्त हमने जानकारी दी कि नवमी के दिन आप श्वेतार्क की जड़ लाकर अपने पूजा स्थान में रखते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। तंत्र बाधा आपके घर से समाप्त हो जाती है और आपके जीवन में रहती है तो सिर्फ खुशहाली। इस प्रयोग से आप धनवान भी बन सकते हैं। इस पौधे की प्रक्रिया यह है कि श्वेतार्क के पौधे के पास आपको पहुंचना है और वृक्ष को साक्षात गणेश जी मानकर हाथ जोड़ना है। तत्पश्चात पौधे की जड़ में लोटे का जल जो आप लेके गए हैं उसको गणेश जी समझ के स्नान कराने की भावना से डालें। फिर धूप दीप अर्पित करें और बोलें। फिर आपको कलावा भी बांधना चाहिए और ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे गणेश जी, हे श्वेतार्क देव, मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए कल आपको लेने आऊँगा। आप कृपा पूर्वक मेरे साथ चलने की मेरे अभिष्ट की पूर्ति करना। यदि आपको धन चाहिए तो आप धन के बारे में बोलें और भगवान को अपना प्रयोजन स्पष्ट रूप से बताएं। फिर पुनः आपको प्रणाम करके घर आ जाना है और एकांत में रात को शयन करना है। प्रातः मुँह अंधेरे ही उठकर नित्य कर्म से निमटकर स्नान करके पौधे के पास जाएं। फिर साफ कपड़ा लें और लकड़ी या लोहे का खुरपा जो भी साधन उपलब्ध हो उसको लें और पौधे को प्रणाम करके गणेश जी का ध्यान करके पौधे को सावधानी पूर्वक खोदें। टूटना नहीं चाहिए। समुचित जड़ निकल के आए तो ही उत्तम होती है, अन्यथा जैसी भी मिले माथे से लगाकर चुपचाप घर पे ले आएं और पूरी प्रक्रिया से गणेश जी का ध्यान और नाम जप करें। ओम श्री गणेशाय नमः का जप करते हुए लेकर आएं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। गणेश जी के मंत्र भी इसके अवसर पर, ये जड़ रखते समय गणेश जी के मंत्र आपको जपना चाहिए। गणेश जी का बीज मंत्र है गंग 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 बोलें या ओम गंग 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 बोलें, ओम गंग गणपते नमः बोलें, ग्लोम बोलें, ओम ग्लोम बोलें, श्री गणेशाय नमः ये बोलें। मतलब कोई भी मंत्र से आप गणेश जी की भक्ति कर सकते हैं। इससे ज़बरदस्त आपको लाभ होता है। आपको गणेश जी की जो श्वेतार्क की मूल जड़ प्राप्त हो जाए उसके बाद इसको शुद्ध करके स्नान कराएं और लाल कपड़े पर स्थापित करें। कुछ विद्वान पीले कपड़े पर भी स्थापित करने की सलाह देते हैं। आपको जैसी उपलब्ध हो उससे आप गणेश जी की स्थापना करें। पूजा में लाल चंदन, हल्दी, अक्षत, पुष्प, सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। धूप दीप देकर नैवेद्य के साथ एक सिक्का अर्पित करें। इसके पश्चात गणेश जी का मंत्र जो हमने अभी आपको बताया वो जपना है। मंत्र जप आरंभ करने के पूर्व संकल्प भी लेना चाहिए और माला में 108 दाने होते हैं तो माला का संकल्प भी आप ले सकते हैं। जप पूरा होने पर यथासंभव आपको हवन करना चाहिए। हवन सामग्री के रूप में आप घी, शक्कर, तिल, जौ, अक्षत लेने चाहिए। प्रत्येक आहुति में वही मंत्र पढ़ना है लेकिन उसके साथ में स्वाहा भी आपको बोलना है। जैसे मूल मंत्र श्री गणेशाय नमः है, इसे पढ़ा जाएगा श्री गणेशाय नमः स्वाहा। हवन पूरा हो चुकने पर आपको ब्राह्मण भोजन कराना है। बालक बालिका को भी भोजन करा सकते हैं और दक्षिणा भी आपको अवश्य देनी चाहिए। ऐसे स्थापित होता है श्वेतार्क आपके घर में। गणेश जी मानकर उनकी पूजा करें और आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। आपका प्रयोजन पूरा करते हैं भगवान गणेश जो श्वेतार्क रूप में आपके घर में आते हैं। आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।